हुआ। इरशाद हुआ इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, ऐ मुस्लिम ऐ मोमिन, एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और अल्लाह के रसूल के बाद वो तुम्हारा वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नज़र आ जाए। तारीख़ ने कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा जिसका ज़िक्र कुरान कर रहा है कि ज़कात देने वाला रुकू में ज़कात दे रहा है और ज़कात लेने वाला एक रुकू करने वाले से ज़कात ले रहा है। आम रस्म तो ये होती है कि जो खैरात मांगने वाले होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि नमाजी नमाज पढ़ ले और बाहर आए तो फिर हमें खैरात दें, और आज तक तारीख़ ने ऐसा नमाजी भी नहीं देखा। अगर आप नमाज पढ़ रहे हों, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो अगर वहाँ पर आकर कोई खैरात मांगे तो मैं इंतज़ार करूँगा, भाई देने की इतनी जल्दी क्या है, नमाज ख़त्म हो जाएगी, साइल तो दरवाज़े पे खड़ा हुआ है, उसे खैरात दे दी जाएगी। लेकिन इस वाक़े में एक चीज़ बड़ी अजीब नज़र आती है, वो ये है कि नमाजी का मिजाज भी अलग है और खैरात लेने वाले का मिजाज भी अलग है। या ये कहूँ लग ऐसे रहा है कि मांगने वाला देने वाले को जानता है और देने वाला मांगने वाले को जानता है। उलमा ने फरमाया कैसे न जानता, क्योंकि मांगने वाला जिब्राईल था और अता करने वाले अली इब्न अबी तालिब थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इरशाद हुआ इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ। यह आयत शिया बच्चे बच्चे को रटी हुई है और याद है। एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, एक मेरा रसूल तुम्हारा वली है, तीसरा वो तुम्हारा वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नज़र आ जाए। अब सबसे बड़े अहले सुन्नत के उलमा, तफसीर कबीर हो, वो दुर्र मंसूर हो, सब ने मुत्तफ़िक़ा लिखा, अगर किसी ने रुकू में ज़कात दी तो वो अली इब्न अबी तालिब का वजूद था जिसने साइल को रुकू में क्या की, ज़कात अता की। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ। मुसलमान ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा मेरा रसूल तुम्हारा वली है। मुसलमान ने कलमा पढ़ा, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। अगर आयत रुक जाती तो हमारा कलमा भी रुक जाता। आयत रुकी नहीं, बल्कि कहा और वो तुम्हारा वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए, तो हम सब ने पढ़ लिया अलीयुन वलीयुल्लाह। तो हमारे कलमे अगर साबित हैं तो कुरान की इस आयत से साबित हैं, हमारी अज़ानें अगर साबित हैं तो कुरान की इस आयत से साबित हैं। लेकिन मेरे अजीज, एतराज़ करने वाले को एतराज़ करने का हक है। एतराज़ करना ऐब नहीं है, सवाल करना ऐब नहीं है। ऐब यह है कि कोई सवाल करे, मेरे पास सवाल का जवाब ना हो। और अली के चाहने वाले के पास तो हर सवाल का जवाब होना चाहिए, क्योंकि मौला फरमाते आए अली के चाहने वालों, नहनु अब्नाउद दलील, तेरी विलादत में भी दलील है, तेरी विलायत में भी दलील है, तेरे इमाम के मानने में भी दलील है। तो तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तू उस इमाम का मानने वाला है जिसने सलूनी का दावा किया है। तो हम आप ही तो अपनी मजलिसों में पढ़ते हैं कि किसी जंग में अली इब्न अबी तालिब को तीर लगा था और असहाब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम अली के पांव से तीर को निकालना चाहते हैं। नबी ने फरमाया अभी नहीं निकालना, जब अली मुसल्ले इबादत पे खड़े हो जाएं उस वक्त पाँव से तीर निकालना। कि हमने आप ही से सुना, असहाब ने तीर निकाला, जब मौला मुसल्ली इबादत पर खड़े हुए तो मौला को पता तक न चला कि तीर निकल रहा है या नहीं निकल रहा। कहा वो अली जिसकी नमाज की मेराज ही है कि हालत नमाज में अली को दर्द का पता नहीं चलता, तो उस अली ने साइल की आवाज को कैसे सुन लिया? भाई एतराज तो बजा है ना कि वो मौला अली जिसे पता न चले कि तीर निकला है कि नहीं निकला। एक साइल आता है खैरात मांगने और मौला ने उसकी आवाज को सुन भी लिया और उसे खैरात दे भी दिया। हमने कहा जब भी कोई एतराज करने वाला एतराज करे, सबसे पहले आप उससे रेफरेंस मांगिए। भाई ये जहां पर रिवायत है, क्या तुमने पूरी रिवायत को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पूरी रिवायत इस तरह है कि साइल जैसे मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने कहा है कोई खैरात देने वाला, है कोई मुझे खैरात देने वाला? न किसी ने आवाज सुनी, न किसी ने खैरात दी। दोबारा कहा है कोई खैरात देने वाला, न किसी ने आवाज सुनी, न किसी ने खैरात दी। तीसरी मरतबा
मर्तबा का है कोई खैरात देने वाला, न किसी ने आवाज सुनी न किसी ने खैरात दी। चौथी मर्तबा इसने नमाजियों से नहीं बल्कि नमाजियों के खालिक से एक शिकवा किया, परवरदिगारा रहमतुल लिल आलमीन नबी की दरबार में आया हूं और कोई मुझे खैरात देने वाला नहीं है, और वो अली जो हमेशा हुजूर खुदा में होते हैं। यानी ये कहूं कि अल्लाह ने आवाज को सुना और यदुल्लाह ने खैरात को अता कर दिया।